कड़े सिक्योरिटी इंतजामात के बीचों बीच में जम्मू में LG सिन्हा ने लहराया तिरंगा। कोविड-19 और मरकजी सरकार के मुख्तलिफ अमूरात पर की बात। किसी मखसूस इलाके में हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो सकता था, उससे भी बदला गया। जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की और अमन की वापसी, गैर मामूली नवीयत के इकदामात उठाए जा रहे हैं। मनोज सिन्हा के मुशीर RR भटनागर ने SK स्टेडियम श्रीनगर में लहराया तिरंगा। जम्मू कश्मीर के तरक्की याफ्ता दौर और माशी इक्तिसादी हालत को बेहतर करने पर मरकजी सरकार का किया शुक्रिया। कश्मीर के चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी की तैनाती के बीचों बीच में सदर जिला मकामात पर मुंतखब अवामी नुमाइंदों ने तामीर और तरक्की और आईनी हैसियत पर की तकरीरें। इंटरनेट डाटा मोबाइल सर्विस भी रहा कश्मीर में कई जगहों पर मुतासिर। तारीखी घंटाघर लाल चौक में तिरंगा लहराने के चंद घंटों बाद इसे वापस उतारने पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। क्या यह झंडा सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद था? क्या इससे तिरंगे की बेइज्जती नहीं हुई? क्या यही देशभक्ति है? उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। और 73वें यौम जमहूरिया की तकरीबात पर वादी की मुमताज सियासी शख्सियात तकरीबात से रहे गैर हाजिर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद गनी लोन, सैयद अल्ताफ बुखारी मरकजी तकरीबात से रहे दूर। क्या नई दिल्ली सियासी फासलों को कम करने में अदम दिलचस्पी का कर रही है मुजाहरा? साबिक वुज़राए आला और साबिक काबीना रुफ़का की गैर मौजूदगी, दिल्ली से नाराजगी या दिल्ली से अदम दिलचस्पी? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सभी नाजरीन तक यौम जमहूरिया की आज की तकरीबात के हाशिए में सदर जिला मकामात और मरकजी नई दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों पर आज की तकरीबात की आप तक अक्सबंदी पहुंचाई जा रही है। नाजरीन, शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। 73वें यौम जमहूरिया के सिलसिले में नई दिल्ली में तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नई दिल्ली के बाद जम्मू का रुख करते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा मेहमान खुसूसी थे। इस दौरान मुख्तलिफ जम्मू कश्मीर पुलिस, CISF, SSB और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अलावा मुख्तलिफ एजेंसीज के जो भी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने इस मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। और न सिर्फ स्कूली कॉलेज तलबा बल्कि मुख्तलिफ एजेंसीज, मुख्तलिफ विंग्स के जो मुख्तलिफ टोलियां थी, उन्होंने मेहमान खुसूसी को मार्च पास्ट पे सलामी दी। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CISF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ बाकी टुकड़ियां भी तकरीब का हिस्सा रहीं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर के बदलते हालात पर भी अपने ख्यालात का इजहार किया। मनोज सिन्हा ने जम्मू में इस परेड की तकरीब पर अपनी तकरीर के दौरान कहा कि अराजी कवानीन में बदलाव लाया, किसानों और जमींदारों के जो मालिकाना हुकूक थे वो उन्हें वापस तफवीज किए गए। जगह और इलाके का नाम लिए बगैर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि किसी मखसूस इलाके में हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो सकता था, उससे भी बदलाया गया। और उन्होंने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर में अमन को पसंद नहीं करते हैं, वो सूरत हाल को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। तालियों से अभिवादन करें हमारे सभी जवानों का, सभी टुकड़ियों का। सब इंस्पेक्टर मुश्ताक अहमद कई पदक जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रतिगामी भूमि कानूनों में किसानों तथा भूस्वामियों, जमीन मालिकों की तरक्की के लिए बदलाव किए गए हैं। अनेक वर्षों की जड़ता ने एक विशिष्ट वर्ग को कृषि योग्य भूमि खरीदने बेचने के हक से वंचित रखा था, उन्हें यह अधिकार सौंपा गया है। कुछ खास इलाके में ही हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो सकता था, उसे बदला गया है। कुछ निश्चित मात्रा में जमीन न रखने वाले किसान हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं कर सकते थे, इसे भी हमने बदला है। कुछ खास लोग डेमोग्राफिक परिवर्तन की बेबुनियाद अफवाहें फैलाकर लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अन्य पहाड़ी राज्यों की तरह जम्मू कश्मीर में भी भूमि संरक्षण की पूरी मुकम्मल व्यवस्था की गई है और हम
तरक्की के नए रास्ते भी खोज रहे हैं। दिसंबर 2021 में जम्मू कश्मीर के इतिहास का पहला रियल एस्टेट सम्मेलन जम्मू में आयोजित किया गया, जिसमें 18,300 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। 21-22 मई को ऐसा ही एक सम्मेलन हम श्रीनगर में भी करने जा रहे हैं। इस सेक्टर में स्थानीय बिजनेस को बढ़ावा देना प्रशासन की प्रतिबद्धता है। हाल ही में संपन्न हुए दुबई एक्सपो में जम्मू कश्मीर आकर्षण का केंद्र बिंदु था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने जम्मू कश्मीर में खास रुचि दिखाई है और 3,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मात्र 2 दिनों में स्वीकृत हुए हैं। तमाम अवरोधों को पार करते हुए 1 साल के भीतर 70,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश की संभावनाओं की जमीन तैयार करके स्थानीय उद्योगों की समृद्धि तथा स्थानीय लोगों के रोजगार के अनंत अवसरों का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है। इधर श्रीनगर के एसके स्टेडियम में आज एक तकरीब के दौरान यौम जमहूरिया पर जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी टुकड़ियों ने यहां पर मेहमान खुसूसी आर भटनागर, जो कि एलजी के मुशीर हैं, मेहमान खुसूसी को सलाम पेश की। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और इस परेड का मुआयना करने के बाद आर भटनागर ने मुख्तलिफ अमूरात पर भी अपनी बात रखी। जम्मू कश्मीर के एसके स्टेडियम के अंदर हुई इस तकरीब में आर भटनागर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर हैं, मार्च पास्ट पे उन्हें सलामी दी गई और तिरंगा फहराने की तकरीब को मुकम्मल किया गया। वुमेन्स पुलिस के साथ साथ सीआईएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर टुकड़ियों ने मार्च पास्ट पर मेहमानी खुसूसी को सलाम पेश की। मैं यही कहना चाहता हूँ, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। और यही गुजारिश है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क एनसीसी ज्वाइन करे, क्योंकि बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इससे। मौसम के साथ साथ माहौल कैसा लगा आज आपको स्टेडियम? सर मौसम ठंडा ही था, बट बहुत अच्छा लगा। और नाज़रीन, स्टेडियमों के अंदर की सूरत हाल और मेहमान खुसूसी को आज की इस तकरीब पर अपनी तकरीर के दौरान जम्मू कश्मीर मुल्क में कोविड-19 के बाद जो पैदा सूरत हाल है उस पर भी बातचीत हुई। लेकिन तारीखी घंटाघर लाल चौक में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने आज यौम जमहूरिया की इस तकरीब में हिस्सा लिया। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं कि क्रेन का इस्तेमाल करके इस झंडे को यहां पर लहराने की तकरीब मुनक्किद हुई। मौजूद जम्मू कश्मीर पुलिस का वो बैंड स्क्वाड भी था और भारतीय जनता पार्टी के कई कारकुनों ने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया। लेकिन उमर अब्दुल्ला का ट्वीट इस तकरीब के फौरन बाद आया। उमर अब्दुल्ला ने इस तकरीब के बाद अपने ट्वीट में अपनी बात जाहिर करते हुए कहा, लाल चौक में एक मुख्तसर तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने झंडा लहराया। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ट्वीट, लाल चौक में झंडा लहराने के बाद कम वक्त में, इससे चंद घंटों में दोबारा नजर न आने पर उन्हें ताज्जुब का इजहार हुआ। 2 घंटों तक झंडा मौजूद रहना, क्या इससे 1 दिन तक भी नहीं रखा जा सकता था? क्या ये सिर्फ फोटो सेशन के लिए रखा गया था? क्या इससे तिरंगे की बेइज्जती नहीं हुई? क्या यही देशभक्ति और नेशनलिज्म है या फोटो ऑप्शंस और इसे ट्रोल करना था? उमर अब्दुल्ला का ट्वीट घंटाघर, तारीखी घंटाघर में भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों की तरफ से एक तकरीब का इनेकाद और इस तकरीब के दौरान झंडा लहराया गया और 2 घंटों के बाद इस झंडे को वहां से दोबारा इसको उतारने की कोशिश की गई और दोबारा झंडा नजर न आने पर उमर अब्दुल्ला ने बैक टू बैक ट्वीट किए और न सिर्फ मरकजी सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार पर भी तंज करते हुए कहा कि क्या इसे 24/7 नहीं रखा जा सकता था। और इस तकरीब के बाद सियासत भी काफी ज्यादा गर्म हुई। शुमाली कश्मीर के जिला बारामुल्ला में डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग ने यौम जमहूरिया की इस तकरीब पर झंडा लहराया और मार्च पास्ट पे उसे सलामी पेश की गई। सफीना बेग ने अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर की आईनी पोजीशन पर भी बातचीत की। सफीना बेग ने अपनी तकरीर में कहा कि जम्मू कश्मीर को जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है और जमहूरियत जो कि मुल्क में पनप रही है और जमहूरी मुल्क में इतना बड़ा दिल होना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम को बर वक्त इंसाफ दिया जा सके।
सियासी कैदियों का तज़किरा करते हुए सफीना बेग ने कहा कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाना चाहिए और बाहर के जो जेलों में बच्चे हैं उन्हें कश्मीर शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि जमहूरियत को पनपने का मौका दिया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा आइन जम्मू कश्मीर समेत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो हैसियत आईनी हैसियत तमाम स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को है उसकी पासदारी जम्मू कश्मीर में भी नजर आनी चाहिए। सफीना बेग ने कहा कि मसावी हकूक तमाम रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर को भी मिलने चाहिए। जिला बारामूला में यौम जमहूरिया की तकरीब के दौरान इस मौके पर स्कूली बच्चों और कई एक सिक्योरिटी फोर्सेज की मुख्तलिफ एजेंसीज जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी हिस्सा लिया। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मत्तू ने कमिश्नर की मौजूदगी में म्यूनिसिपल अहाते में तिरंगा लहराया। मार्च पास्ट पे उन्हें सलामी दी गई। इस मौके पर जुनैद अजीम मत्तू के हमरा म्यूनिसिपल कमिश्नर और सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद के अंदर गुज़श्ता कई बरसों से यौम जमहूरिया की तकरीबात का सिलसिला लगातार जारी है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अहाते में यौम जमहूरिया की तकरीब पूर्वकार तकरीब का इनेकाद हुआ। यौम जमहूरिया के लिए ये मैसेज रहेगी जो हमारे आइन में वैल्यूज़ हैं, इंश्राइंड किए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे खूबसूरत मुल्क की बुनियाद बनती है। आज हम ये अहद करने चाहिए कि उन सारे आइडियल्स को, वैल्यूज़ को, उन सारे मकासद को अपने दिल के करीब रखें और एक होके इस मुल्क की शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा में भी डीडीसी चेयरपर्सन मेहमानी खुसूसी रहे। यौम जमहूरिया की तकरीब पर इन्होंने तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट पे सलामी ली गई। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जाहिद अहमद के अलावा मुख्तलिफ समाजी सियासी शख्सियात मौजूद रहे। जिला बांडीपोरा में आज की इस तकरीब पर मकामी कई स्कूलों ने हिस्सा लिया और यौम जमहूरिया के आज के दिन के मुनासबत पर तकरीर करते हुए डीडीसी चेयरपर्सन ने आईनी हैसियत और आईनी पोजीशन के आसपास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के इस दूर उफ्तादा इलाके बांडीपोरा में तामीर और तरक्की के हवाले से इकदाम उठाए जा रहे हैं, जबकि सब डिवीजन सुंबल में जहांगीर अहमद डार ने सुंबल के इस इरिगेशन कॉलोनी में म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से यहां पर तिरंगा फहराया और मार्च पास्ट पे सलामी ली। इसके बाद स्वागत करते हैं यहाँ पे हाईस्कूल बांडी अपने मौजूद हाईस्कूल बांडीपोरा का यहाँ पे एक अलग रौनक। और नाज़रीन, कल शाम जब श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट में ग्रेनेड धमाका हुआ, बाद में पुलिस ने दावा किया कि डाउनटाउन से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान इसमें मुलविस था। उसे कम वक्त में गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन कल शाम के बाद अटकलें ये थी कि क्या 26 जनवरी की इस तकरीब के मौके पर वॉइस कॉल्स और इंटरनेट डाटा सर्विस चालू रहेगा या नहीं। इंदिया था कि शायद इंटरनेट डाटा सर्विस चालू रहेगा, लेकिन आज सुबह मोबाइल ऑन होते ही इंटरनेट डाटा सर्विस की जो फैसिलिटी थी वो तकरीबन सपहर तक पूरी तरह से खत्म कर दी गई और बाद में तकरीबात सदर जिला मकामात और सिक्योरिटी की वापसी के बाद इंटरनेट डाटा की वापसी भी दोबारा हो गई है। नाज़रीन, श्रीनगर के सिविल सेक्रेटरीट में भी आज यौम जमहूरिया की तकरीब पर एक तकरीब के दौरान एसपी निगहत अमान मेहमानी खुसूसी के तौर पर मौजूद रहीं। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में आज की इस तकरीब पर मेहमानी खुसूसी को मार्च पास्ट पर सलामी दी गई। तिरंगा फहराने की इस तकरीब पर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस निगहत अमान समेत कई सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। जिम्मेदारियों के साथ हमारी जो इस देश के प्रति अपनी भावनाएं हैं उसके होते हुए हमने अपना
नाज़रीन, जहां अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने आज मार्च पास्ट पे सलामी ली, तिरंगा फहराया, लाल चौक, सिविल सेक्रेटरीट, SMC, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी, जम्मू, उसके बाद दरहाल, रजौरी, मंजाकोट, पुंछ और दीगर मकामात पर इस तरह की तकरीबात का इनेकाद हुआ। लेकिन इसी बीच में कई अहम और सियासी मुमताज शख्सियात आज की इस तकरीब पे नजर नहीं आए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मेंबर पार्लियामेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त और PAG के सरपरस्त भी आज की इस तकरीब का हिस्सा नहीं रहे। साबिक वज़राए आला में महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और साबिक काबीना वज़रा सज्जाद गनी लोन और मोहम्मद अल्ताफ बुखारी भी इस तकरीब में नजर नहीं आए। यौम जमहूरिया की तकरीबात से वादी की अहम सियासी शख्सियात गैर हाजिर रहीं। फारूक अब्दुल्ला से लेकर बड़ी अहम सियासी शख्सियात मौजूद नहीं रही। जराए के मुताबिक दावती कार्ड जो थे वो मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को पहुंचा था। कुछ देर पहले मैंने सैयद अल्ताफ बुखारी से राब्ता कायम किया तो उन्होंने कहा कि दावतनामा मिला था, लेकिन वो किसी एक और तकरीब में जम्मू में मौजूद थे और मरकजी तकरीब पे नहीं जा सके। तब इसी बीच में सज्जाद गनी लोन भी अपना पूरा दिन आज घर पे ही गुजारा और इससे जम्मू कश्मीर के 35 से 370 के मनसूखी के बाद जो सूरत हाल इस वक्त खलिश पैदा हुई है मरकज और जम्मू कश्मीर के स्टॉलवार्ट लीडर्स के बीच में, क्या नई दिल्ली इस फासले को कम करना चाहती है या नई दिल्ली इन लीडरान में अब अदमी दिलचस्पी का मुजाहरा करती है? जी हां, बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात आज यौम जमहूरिया की तकरीब पर नजर आए। LG सिन्हा से लेकर एडवाइजर्स तक मुख्तलिफ जगहों पर आज इन्होंने झंडा फहराया, मार्च पास्ट पे सलामी ली। लेकिन जम्मू कश्मीर की अहम और मुमताज सियासी शख्सियात सीनियर अब्दुल्ला, जूनियर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और अल्ताफ बुखारी, सज्जाद गनी लोन समेत कई अहम लीडरान ने आज यौम जमहूरिया की इस तकरीब में गैर हाजिर रहने का भी इफ्तिखार हासिल किया। इससे कबल अवामी हुकूमतों में इन्हीं के आसपास में तकरीबात हुआ करती थी, लेकिन मौजूदा LG दौर में इनकी इन स्टेडियमों से और तकरीबात से दूरी जो है बहुत कुछ कहती है। क्या नई दिल्ली जम्मू कश्मीर की इस लीडरशिप के नाराजगी या उनके आईनी बहस और मुबाहिसे को जारी रखना चाहती है या खलिश को खत्म करना चाहती है? नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साबिक लेजिस्लेटर और मुफ्ती मोहम्मद सईद के करीबी साथी अब्दुल रज़ाक ज़ौहरा, जो कि शोपियान से मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली रह चुके हैं, कल शाम इंतकाल कर गए। पार्टी सरपरस्त और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती समेत जफर इकबाल मनहाज समेत कई अहम शख्सियात ने मरहूम के अहल खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। देश दुनिया की खबरों का सफर जारी रहेगा। फिलहाल श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल को पूरी टीम के हमरा दीजिए इजाजत। अल्लाह हम्दो नासिर।